सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 400वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का तृतीय पाठ। इसके 11वें अधिकरण को हम देख रहे थे कि ज्योतिषटोम में दक्षिणांतर्गत जो गाय हैं उनका ही 112 की संख्या का निवेश करना चाहिए, ये सिद्धांति का मत था। इसमें जो अलग अलग मत थे, बहुत सारे नाम आए थे, तो बोले कि इन सबको 112 लें, इनमें से किसी मतलब प्रत्येक को, एक है कि इन सबको मिला करके 112 लें, अथवा एक को लेना है तो केवल निकटवर्ती मास, वो उसमें ये संख्या पूरी पूरी घटेगी, औरों में नहीं घटेगी, और मिला करके सारे के सारे लें। तो ये जो सारा विषय था ये हमारा चल रहा था, हमने 42वें सूत्र तक देखा था। इसमें कल जो हमारी चर्चा थी 42वें सूत्र में पृष्ठ 334 पहले अनुच्छेद में नीचे से जो ये 4-5 पंक्तियां थी, उसमें एक बात ये भी है कि चय के बारे में जो कहा, और उससे पहले इन्होंने कहा संख्या तो वाक्य न संपत्त्यते यदि च पूर्वम स्यात् न च अर्थो अवकल्पेत च शब्द श्रवणम अनर्थकम स्यात्। हो गया। आगे क्या कहते हैं, न ही असौ उत्तर काले संबध्यते संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते, संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते, संख्या संबंध हो जाने पर, संख्या का संबंध किनसे हो गया है, पहले के द्रव्यों से हो जाने पर ये चकार यदि उत्तर काल में संबद्ध होता है, उसके बाद में संबंध होता है, यानी संख्या का संबंध पहले माशादि से गौ आदि से पहले होता है और च का संबंध बाद में होता है, तो नहीं ऐसा उत्तर काले संबद्धते संख्या संबंधे अभिनिवृत्ते, संख्या संबंध निवृत्त होने पर यह च का बाद में संबंध बनता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात संख्या संबंध को पहले जोड़ दिया है, और संख्या है 12शतम, इसका संबंध माशादि से जोड़ दिया है, इसलिए कहा तस्य 12शतम च इति, तस्य 12शतम, 12शत को पहले से जोड़ दिया, अब साथ में च भी बोल दिया है, च इति। तो अन्य एवं अवगम्यता, तो इससे तो भिन्न ही अर्थ निकल करके आ जाएगा, क्या 12शतम अन्य च किंचित इति, उनका, ये जो माशादी हैं उनका 12शत होना चाहिए और भी कुछ होना चाहिए, यानी 12शत जैसे ही कोई 50-40 ऐसी कोई संख्या है, कुछ और होना चाहिए, किनका, माशादी का। तो माशादी का 12 होना चाहिए और 12 से अतिरिक्त होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कहा संख्या संबंधाभिनिवृत्ते, इस पे कि संख्या का संबंध तो हो चुका है और माशादी से ही होगा, अब जो चकार कह रहा है वो उन माशादी के साथ में कुछ और भी होना चाहिए, ये निकल करके आएगा ऐसा कि 12शत भी होगा और कुछ और भी होगा, वो और क्या है वो यहां पता नहीं लग रहा है, ये साकांक्ष हो रहा है, यानी इस तरह से चकार का संबंध हम जोड़ नहीं सकते, नहीं तो वाक्य अधूरा रह जाएगा, वाक्य में दोष आ जाएगा। तो संख्या 12शतम अन्य च किंचित इति न च अन्यत किंचित उच्चार्यते, अन्य कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा क्या गया है, 12शतम पढ़ा गया है, 12शतम च, जब ये च बोला जा रहा है ना, तो 12शतम पढ़ा गया है और 12शतम का संबंध जुड़ चुका है पहले से, अब 12शतम जैसा कुछ और होना चाहिए जिसका संबंध माशादी से हो, ऐसा कुछ हो। न च किंचित उच्चार्यते तस्मात् पूर्वम च योगः पश्चात संख्या संबंध, ये पहले च का संबंध, यानी वाक्य में दोष आ जाएगा अगर हम चकार को ऐसे ला करके करेंगे तो, इसलिए पहले चकार का संबंध हो जाएगा और अब फिर 12शत का संबंध होगा। ये भी पूर्व पक्षी है जो कि सबका मिला करके 112 का कहना चाह रहा है,
उसने अपनी दृष्टि से, ठीक है इसमें भी दोष हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ। इसमें जो पंक्ति आई थी संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते, हम्म। यहाँ पे आपने भी अर्थ किया था कि मास के साथ, शादी के साथ संख्या का संबंध कर दिए जाने पर। हम्म। अभी मैंने ऐसा किया। हाँ। हाँ। लेकिन जैसे दिलीप जी कह रहे थे उसमें भी ये पंक्ति तो घट जाएगी कि च का संबंध संख्या संबंध के साथ कर जाने पर। च का संबंध। हाँ, उत्तर काले जो लिखा उसी को खोल के बता रहे हैं कि नहीं असो उत्तर काले संबंध थे। अच्छा एक मिनट, नहीं असौ, ये जो चकार है उत्तर काल में संबद्ध नहीं होता है, ठीक है। किससे संबद्ध नहीं होता है? उसी को खोल रहे कि जो उत्तर काल में क्या चीज है, संख्या, उसके साथ संबंध कर दिए जाने पर च का। किसके साथ में? उत्तर काल में जो द्वादश शतम। द्वादश शतम के साथ में नहीं उत्तर काले संबद्ध थे। ये जो चकार है ये उत्तर काल में किससे संबद्ध हो रहा है ये नहीं कहा जा रहा है। इतना नहीं कहा। उत्तर काल में, काल की दृष्टि से मतलब पहले संख्या का संबंध, संख्या का भी संबंध होना है और चकार का भी संबंध होना है। संबंध तो दो का होना है, संख्या का संबंध होना है और चकार का संबंध होना है। संख्या का संबंध किससे होना है ये निश्चित है, चकार का संबंध किससे होना है ये भी है, किसी से जो चीजें कही गई हैं उन्हीं से संबद्ध होगा। तो अगर संख्या का संबंध पहले कर देते हैं माशादी से और काल की दृष्टि से केवल चकार को, चकार का द्वादश से संबंध रख करेंगे ऐसे नहीं, यद्यपि ये तो जुड़ेगा यूं तो तस्य द्वादश शतम च, अब च का द्वादश शतम से भी हो रहा है, लेकिन च का पहले अन्यों से संबंध नहीं हुआ, इस च का अन्यों से संबंध नहीं हुआ और अब द्वादश शतम च कहा जा रहा है, तो द्वादश शतम का संबंध पहले हो चुका है, द्वादश शतम का संबंध पहले हो चुका है। वो ऐसा करेंगे तब होगा जब तो कैसा अर्थ करेंगे, यही तो जिस करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो ऐसा भी तो अर्थ कर सकते कि यदि नहीं असो उत्तर काले संबंध थे, अगर उत्तर काल के साथ च का संबंध नहीं किए जाए। उत्तर, उत्तर काल के साथ, उत्तर उत्तर काल में, काल, उत्तर काल में, उत्तर काल में आप केवल काल कह रहे हो या उस काल में स्थित किसी चीज को कह रहे हो? काल में स्थित चीज मतलब तो वो तो द्वादश। उसको नहीं कहा जा रहा है, ये केवल उत्तर काल कहा जा रहा है। यहाँ तो किसके साथ संबंध है ये तो नहीं कहा जा रहा है ना, यहाँ वो तो पहले से तय है कि भाई किसके साथ में संबंध होना है, केवल काल की दृष्टि से कथन है कि पहले किसका संबंध होगा उनके साथ में, चकार का संबंध होगा या द्वादश शतम का संबंध होगा, काल की दृष्टि से देखो केवल, ये विषय ही नहीं है कि किसके साथ में संबंध होगा, पहले किसका संबंध होगा। चलो क्या ठीक है, और देखते हैं, अब आगे देखते हैं, पिछले पार्ट में से और पूछना है किसी को? तो पृष्ठ संख्या 335, सूत्र संख्या 43। ये पूर्व पक्षी चौथा है, चौथा पक्ष इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। तीसरा पक्ष 42वें सूत्र में था कि संख्या सभी के साथ में जुड़ेगी। तो 43वें सूत्र में कहा असंयोगात विधि श्रुतौ एक जाताधिकार स्यात्, स्यात् यहां पर त जोड़ लेना, स्यात् श्रुत्याकोपात क्रतो हो। तो असंयोगात का मतलब है सर्वेशम असंयोगात, सबके साथ संयोग न हो सकने के कारण से। पिछले ने तीसरे वाले ने कहा था कि सबके साथ में संबंध हो जाएगा, तो कह रहा है कि सबके साथ संबंध न होने के कारण से असंयोगात विधि श्रुत, विधि श्रुति में सबके साथ में संबंध न होने से एक जाता अधिकार है स्यात्, किसी एक जाति वाले के साथ में इसका संबंध जुड़ेगा, उसका अधिकार बनेगा, यानी सबके साथ नहीं होगा इस संख्या का। क्यों? श्रुत्या कोपात, अगर अगर आप सबके साथ में संबंध जोड़ते हो तो श्रुति का कोप हो जाएगा, यानी श्रुति दुष्ट हो जाएगी, श्रुति ठीक नहीं रहेगी, श्रुत्यानुसार नहीं होगा, श्रुत्यानुसार नहीं होना श्रुति का कोप कहलाएगा। श्रुति में जो कहा है उससे अधिक अर्थ ले लेना, श्रुति के अर्थ को छोड़ देना, दोनों जो है दोनों ही में ही श्रुति का कोप होता है। जो कहा गया उसका ग्रहण नहीं करना और जो नहीं कहा गया उसका ले लेना, तो बोले श्रुति का कोप हो जाएगा। भाष्य नहीं तदस्ति सर्वसंपादनीय संख्या थी, पूर्व पक्ष का खंडन किया। असंयोगात विधि श्रुतौ, विधि श्रुति में असंयोग होने से
सर्व संपादने संबंधो नास्ति, असंयोगात कोई खोल दिया कि सब के द्वारा ये संपादित हो रहा हो, संपादन में इसका संबंध नहीं है संख्या का। न श्रूयते, क्यों? क्योंकि सुना नहीं जा रहा है। क्या? गवादि राशे संख्या भवती थी। राशे संख्या, इसको गवादि की संख्या होती है, लेकिन गवादि की राशि की संख्या होती है। राशे संख्या ये थोड़ा ना यहां पर कहा गया है। गवादि की संख्या होती है, तो गवादि की संख्या होती है तो गवादि में तो एक की भी हो सकती है, गवादि जाति की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पहले वाले ने, तीसरे ने जो कहा था वो क्या था? गवादि की मिलाकर के जो कुछ राशि है उसकी संख्या है ये। तो इन्होंने कहा कि न श्रूयते गवादि राशे है संख्या, गवादि के समूह की संख्या है, ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है। इसलिए पिछले वाले का करना, बोले श्रुति में कहा नहीं गया है। हाँ, व्यक्ति के रूप में तो गवादी जो बहुत सारे थे, उन सब की, उनकी जो राशि है उस राशि की संख्या 112 होगी, कुल मिलाकर के 112 संख्या होगी। ये नहीं कहा गया है यहां पर, जैसा पिछला वाला अर्थ ले रहा था। न गवादी राशि शब्दे न निर्दिश्यते, अल्प विराम। कि गवादी राशि जो है ये शब्द से नहीं आ रही, आप तात्पर्य से ले रहे हो, वहां पर ऐसा अर्थ निकाल रहे हो, शब्द नहीं कह रहा है ऐसा। यह सर्वनामना प्रतिनिर्दिश्येत, पूर्ण विराम। कि गवादी राशि यहां शब्द से नहीं कही जा रही, जिससे कि सर्वनाम के द्वारा उसका प्रतिनिर्देश किया जाए। सर्वनाम मतलब तस्य, ऐसा वहां पर नहीं लग रहा है। गवादी राशि स्पष्ट कही गई होती तो अब तस्य द्वादश संख्या, तस्य द्वादश शतम, ये फिर तब हो सकता था। तो सर्वनामना प्रतिनिर्दिश्येता। आगे इसके बाद पूर्ण विराम लगा लिया ना, प्रतिनिर्दिश्येता। गवादयस्तु शब्दे नोक्ता, अल्प विराम। कि गवादी जो है यहां शब्द से कहे गए, गवादी तो शब्द से कहे गए हैं, लेकिन गवादी की राशि नहीं कही गई है शब्द से। तो गवादयस्तु शब्दे नोक्ता तेन ते सर्वनामना प्रतिनिर्देशम अर्हंति, जो शब्द से कहे गए हैं तो सर्वनाम से, तस्य शब्द से उन्हीं का ही निर्देश होगा। तस्य द्वादश शतम, ये जो पढ़े गए हैं ना उनकी। न चात्र गवादी नाम प्राधान्यम इत्युक्तम, और गवादी का यहां पर प्राधान्य भी नहीं है। गवादी का प्राधान्य पहले कहा था उसने, जहां प्रत्येक के साथ में एक 112 संख्या जुड़ रही थी, पहले वाले पक्ष में गवादी का प्राधान्य कहा था और 112 संख्या को गुण कहा था। ठीक है, और गुण प्रति प्रधान जुड़ेगा ये मान करके कहा था। तो कह रहे हैं कि इसका वो प्राधान्य नहीं है, ये इसको दक्षिणा के साथ में जोड़ रहे हैं। वो द्रव्य भी दक्षिणा से जुड़े हुए हैं, संख्या भी दक्षिणा से जुड़ी हुई है। इसलिए ये जो संख्या है द्रव्यों से नहीं जुड़ रही है सीधी, इसलिए ये गुण हो और द्रव्य प्रधान हो रहे हो, माशादी प्रधान हो रहे हो, ऐसा नहीं है। ये इस दृष्टि से कह रहे हैं। न चात्र गवादी नाम प्राधान्य मित्युक्तम, क्यों? दाक्षिण्य न, आ की मात्रा, दाक्षिण्य न ही संख्या संपद्यते, अल्प विराम इति, असंबद्धते के बाद अल्प विराम। ये दाक्षिण्य के साथ में ये संख्या जुड़ रही है। इति संख्या विशेषणम सर्वनाम शब्द संख्याम विशेषतुम उपादीयते, इति के बाद जो अल्प विराम है वो हटा देना। तो चूंकि दाक्षिण्य ने ही संख्या संपद्यते, दाक्षिण्य के साथ ये संख्या संबद्ध हो रही है, इस कारण से इति संख्या विशेषणम सर्वनाम शब्द, ये जो सर्वनाम शब्द है तस्य, ये संख्या का विशेषण है। और संख्याम विशेषतुम उपादीयते, संख्या को विशेषित करने के लिए यहां पर लाया गया। तत्रैक वचनम विवक्षितम एवं, तत्रैक के बाद पूर्ण विराम हटा लीजिए और एक वचनम, तत्रैक वचनम रेखा कर लीजिए। इसमें जो एक वचन है वो विवक्षित ही है। पहले कहा था उसने एक पक्ष में कि तस्य में संख्या अविवक्षित है, इन्होंने कहा नहीं, संख्या विवक्षित है। तत्र ईशाम नाना जातीय नाम निर्दिष्टा नाम अन्यतमम एकम प्रतिनिर्देशेन संख्या विशेषणम उपादीयते। तो इनमें से ये जो नाना जातीय निर्दिष्ट हैं, गौ, अश्व आदि, व्रीहि, माश आदि, तो नाना जातियों के निर्देश से, अब इसमें पशु जाति एक अलग से ले लेते हैं, धान्य जाति अलग, ऐसे भी जाति देख सकते हैं इसमें, पशु जाति। तो नाना जातीय नाम निर्दिष्टा नाम अन्यतमम एकम, उनमें से किसी एक को प्रतिनिर्देशेन, प्रतिनिर्देश के द्वारा संख्या विशेषणम उपादीयते, तस्य जो है वो संख्या का विशेषण के रूप में आएगा, उनमें से किसी एक को लेता हुआ। तस्मात् नाना जातीय नाम निर्दिष्टा नाम एकम स्यात्, इन विभिन्न जातियों में से कोई एक हो। स एक जातीय एवं भवती, एक ही जाति वाला होता है। तस्मात्
एक जाताधिकार इति सूत्रितम। सूत्र में जो एक जाताधिकार कहा, ये इसलिए कहा। तो पूर्व पक्षी पूछता है किम एवं भविष्यति, इसे होगा क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। तो सिद्धांति कहता है एवं एक श्रुति न कोपिता भविष्यति। तो ये जो एक श्रुति है, एक श्रुति का मतलब है तस्य में जो एक वचन है वो कुपित नहीं होगी। जो सूत्र में कहा था ना, श्रुति अकोपात, श्रुति का कोप नहीं होगा, संगत होगा। तो एवं एक श्रुति न कोपिता भविष्यति इतर्था, नहीं तो वाक्येन द्रव्य से भवंती, नहीं तो वाक्य के द्वारा द्रव्य के साथ में जुड़ती भी, कौन, संख्या। इतर्था संख्या, संख्या का अध्याय करके लीजिए कि नहीं तो संख्या वाक्य के साथ द्रव्य से भवंती, द्रव्य की होती हुई, संख्या द्रव्य से जुड़ती हुई प्रवृत्ति विशेषम अकुर्वती, उसमें प्रवृत्ति विशेष तो कर नहीं पाएगी कि 112 तो किसकी, जो पीछे प्रश्न आ रहे थे, किसी एक की या सब की, किसकी होगी, वहां प्रवृत्ति विशेष तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि विशेष कथन है नहीं। तो इतर्था वाक्य न द्रव्य से भवंती प्रवृत्ति विशेषम अकुर्वती, अप्रवृत्ति विशेष करी, ई की मात्रा, अप्रवृत्ति विशेष करी प्रकरण वशेन क्रतोह कल्पिता भविष्यति। तो जब प्रवृत्ति विशेष को नहीं करने वाली होगी तो प्रकरण के वशात ये क्रतु से कल्पित होगी, क्रतु के संदर्भ में लगेगी, तस्य शब्द क्रतु पे चला जाएगा। देखो पहले तो था इतर्था वाक्य न, एक तो वाक्य प्रमाण हो गया और फिर नीचे जो कहा प्रकरण वशेन, तो वाक्य और प्रकरण, वैसे तो वाक्य के अनुसार होना चाहिए, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, लेकिन चूंकि वाक्य के साथ जुड़ते हुए वो सार्थक नहीं हो पाएगी, प्रवृत्ति विशेष को करने वाली नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में प्रकरण बलवान हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रवृत्ति विशेष को करने वाला होगा, और प्रकरण किसका है, क्रतु का है, तो तस्य का मतलब वहां क्रतु ले लिया जाएगा, लेना होगा। तो अप्रवृत्ति विशेष करी प्रकरण वशेन क्रतोह कल्पिता भविष्यति तस्य क्रतोर 1200 दक्षिणायति, ये वाक्यार्थ बोध आएगा कि तस्य तस्य 1200 तस्य कस्य, तस्य क्रतोह, ये अर्थ वहां पर आने लगेगा। इसको दोष के रूप में कहा जा रहा है। तस्मात एक जातीय से 1200 दक्षिणायति, इसलिए एक जातीय की 1200 दक्षिणा ली जाएगी, ऐसा होना चाहिए। एक पक्ष को लिया इसने, चौथा वाला। अब जब एक जातीय को लेंगे उसमें भी फिर दो बातें आ रही हैं, वो आगे खोलेंगे। तो मतलब चौथे का जो पहला पक्ष है वो आगे आ रहा है। 44वां तो शब्दार्थश्चापि लोकवत, ये एक वाला ही है, ये चौथा अपनी बात की पुष्टि के लिए और कह रहा है कि लोक के समान शब्द का अर्थ लिया। इससे ऐसा हम अर्थ जब लेते हैं एक जाति से, तो लोक में जैसा अर्थ है वैसा अर्थ लिया जाता है संख्या का। अपिच लोकवद एतत् द्रष्टव्यम, लोके ही निर्विशेषिते संख्या शब्दे उच्चरिते एक जातीय प्रत्ययो भवति। संख्या जब कही गई है, जब निर्विशेषित संख्या हो तो उसका एक ही जातीय में ही बोध होता है। विशेषित संख्या का क्या मतलब है कि यदि वस्तुओं का नाम गिना दिया, ठीक है, कोई पेड़ भी गिना दिया, कोई पशु भी गिना दिया, कोई पहाड़ भी गिना दिया, व्यक्ति का नाम गिना दिया, और ऐसा करके संख्या कर दी कि 20 है, नाम गिना करके, तो अब तो संख्या विशेषित कर दी कि 20 किसका, इन का, कपड़े का हो गया, जूते का हो गया, ऐसे अलग अलग जाति की चीजें लेते हुए अगर संख्या कही गई है तब तो संख्या उन्हीं को कहेगी। लेकिन जब निर्विशेषित संख्या होगी, यानी कुछ कथन नहीं किया गया और संख्या का वचन है, तो वो हमेशा एक जातीय में ही बोध कराती है, फिर अलग अलग चीजों का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। लोके ही निर्विशेषिते संख्या शब्दे उच्चरिते एक जातीय प्रत्ययो भवति कुतः अन्यथा व्यवहारानुपपत्ते, अगर एक जातीय अर्थ नहीं लेंगे तो व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी। असति एकस्मिन जाति विशेषे, अगर एक जाति विशेष वहां नहीं हो, जब अविशेषित रूप से संख्या कही गई हो और जाति विशेष का कथन नहीं हो, असति एकस्मिन जाति विशेषे सर्वत्र अन्य ही सह परार्ध संख्या निविष्टा, तो सब जगह अन्यों के साथ में परार्ध संख्या निविष्ट मानी जाएगी। परार्ध मतलब ये अंतिम संख्या को मान के चलते हैं, सबसे अंतिम जो संख्या माने बड़ी से बड़ी संख्या, उसको। और उस परार्ध का फिर अन्य संख्याओं से संबंध होगा। परार्ध से अवांतर संख्या भी समव्यवहार क्रियते, परार्ध का अन्य अवांतर संख्याओं से व्यवहार किया जाता है। जैसे परार्ध है, परार्ध के बाद में तो आगे नहीं जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, एक परार्ध, दो परार्ध, तीन परार्ध, 1000 परार्ध, ऐसे।
आजकल भी बोलते हैं ना मिलियन या बिलियन, तो 1000 बिलियन, ये मिलियन ऐसे, 1 करोड़ मिलियन ऐसे करके बोलते हैं। अब जैसे हम कहें कि इकाई मतलब सैकड़ा, फिर हजार हो गया, फिर हजार के बाद में हम 100,000 ले लेते हैं तो लाख बोल देते हैं। लाख की जगह हम बोले 100,000। अब 100,000 जिस समय हम बोल रहे हैं इस भाषा में, तो हम हजार से ऊपर किसी अगली संख्या में गए नहीं है। हजार को ही फिर संख्या से करके कि 5,000, 10,000 और ऐसे 100,000 बोल रहे हैं, 1 लाख नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही 1 करोड़ के लिए हमारे पास अगर करोड़ संख्या नहीं है बोलने के लिए, तो हम 100 लाख बोलेंगे उसको। ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो परार्ध तो अंतिम संख्या होगी, और अंतिम के बाद में भी जब बोलना होता है तो फिर से संख्या शुरू हो जाती है। आगे कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो फिर उसको आवृत्ति कर देते हैं। करोड़ करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 90 लाख करोड़, 1 करोड़ करोड़, इस तरह से जो कथन आता है। अब करोड़ से आगे जा नहीं रहे संख्या में, इसलिए ऐसे आवृत्ति करनी पड़ेगी। 1 करोड़ करोड़, 5 करोड़ करोड़, अब तो कर लो जितना भी करना है उसको आगे आगे। तो ऐसे परार्ध हो गया। परार्ध से च अवांतर संख्या भी संव्यवहार क्रियते, ये शाम एकेन केनचित संबंध तेषाम तम एकम संबंधिनम अपेक्षे संख्या निविशते। तो जिनमें ये शाम और तेषाम है, इसका मैं यहां पर मान के निर्धारण षष्टि मान करके बोल रहा हूं। ये शाम जिनमें से एकेन केनचित संबंध है, किसी एक का संबंध होता है, एक के साथ में संबंध होता है, तो उनमें से तम एकम संबंधनम अपेक्षा, उस एक ही संबंधी की अपेक्षा करके संख्या निविशते, संख्या जुड़ती है। उस संबंधी की अपेक्षा करके संख्या निवेशित में तम एकम निवेशित है, उस एक की अपेक्षा करके उस एक में ही निवेशित होती है। सतत्रयी का संबंधी वक्तव्य है, वह एक ही संबंधी बोलना होता है। प्रकृतो वा, ये प्रकृतौ लिखा है, ओ की मात्रा कर लीजिए। प्रकृतो वा ग्रहीतव्य है अल्प विराम, अर्थात वा यह आपत्त्यता स उपादेय। तो ऐसे में जब संख्या को लेते हैं तो प्रकृतो वा ग्रहीतव्य, जो प्रकृत चल रहा है उसको ग्रहण किया जाता है, अथवा अर्थापत्ति से जो ग्रहण होता है, अर्थात यह आपद्यता स उपादेय, उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। यह च प्रकृता नाना जातिया, और यहां पर बहुत सारे नाना जाति वाले प्रकृत हैं ही प्रकरण में। नाना जाति है अल्प विराम, तेषाम अन्यतम संख्या संबद्ध स्यादिति, उनमें से कोई एक संख्या से संबद्ध होगा। तथा, तथा या यथा कर लीजिए। शतम आभ्याम दीयताम इति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। इन दोनों के लिए, आभ्याम चतुर्थी द्विवचन, इन दोनों के लिए शतम दीयताम, 100 दो। अब 100 दो, अब ये जो शत संख्या है ये अविशिष्ट है। 100 क्या, कुछ लिखा नहीं है और प्रकरण से भी मान लो कुछ नहीं आ रहा है, तो जो भी 100 दिया जाएगा वो समान जातीय दिया जाएगा। इसको भी वही 100 दिए जाएंगे, इसको भी वही 100 दिए जाएंगे। ये नहीं कि इसको तो चांदी के सिक्के 100 दिए गए और इसको सोने के सिक्के 100 दिए गए, इससे ये नहीं आएगा। शतम आभ्याम दीयताम, तो दोनों को 100 दिया जाएगा, तो वो एक ही जाति की चीजें दी जाएंगी, भिन्न जाति की नहीं दी जाएंगी। या तो विशेषित करके लिखो, तो शतम आभ्याम दीयतामिति एक जातीय नाम शतम, न भिन्न जातीय नाम, यथा द्रव्यम गुण कर्म अवयव इत्यवम आदि नाम। वो चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, या अवयव हो किसी के, कुछ भी हो, उनमें एक ही समान जातीय दिया जाएगा। आगे, तो सा पशुनाम उत्पत्ति तो विभागात। अब ये जो चौथा वाला था उसका जो दूसरा है, एक जातीय में किस जातीय को लें, तो था कि पशु जातीय लिया जाए, ये वो पक्ष है। तो सा पशुनाम, पशुओं में उत्पत्तितः मूलतः विभाग होने से, पशुओं में ही ये मूलतः विभाग होने से पशुओं का ही 112 लिया जाए। एक जातीय से संख्या इत्येतत् समधिगतम, ये किसी एक जातीय के लिए संख्या लगेगी, ये तो स्पष्ट हो गया। सा पशुनाम उत माषाणाम इति अनियमे प्राप्ते उच्यते, तो पशु आदि में हो, पशु एक जाति हो गई, और माश आदि उनमें अनियम होने से कौन सा होना चाहिए, तो ये कहता है कि सा पशुनाम इति, पशुओं की हो। कुतः उत्पत्ति तो विभागात, ये सूत्र का भाग है, उत्पत्ति तो विभागात खोल रहे हैं इसको। उत्पत्ति के न विभागे न पशव समव्यवहारेशु संख्यायन्ते,
मूलतः विभाग से, प्रकृतितः ही विभाग से पशु ही यहां पर संव्यवहार में संख्यायन्ते गणना की जाती है, पशुओं की ही ऐसे गणना की जाती है। कैसे, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, पंचभिर अश्वही क्रीत, पंचभिर गोभी क्रीत, 5 गाय या अश्व से ये खरीदा गया इति। न ब्रीयादीनाम औत्पत्ति के न विभागे न संव्यवहारेषु संख्या संकीर्तते। ब्रीही आदि के मूल जो प्रयोग हैं उसमें संख्या से विभाग कर करके ऐसे प्रयोग नहीं देखा जाता कि इतने ब्रीही और ये और वो। व्यवहार, खरीदा, लिया, करा, बोले कितना खरीद कर, बोले 5 गेहूं खरीद करके ला रहा हूं, 100 गेहूं खरीद के ला रहा हूं, ऐसा व्यवहार ही नहीं होता है। ठीक है, वो कभी आप गिन लो कि हाँ यहाँ 100 गेहूं पड़े हुए हैं, वो एक अलग बात है। व्यवहार चलता है वहां पर, इनका गणना से व्यवहार नहीं चलता है। गणना से व्यवहार पशुओं का चलता है, वहां तोल से व्यवहार नहीं चलता है। पशुओं का व्यवहार तोल से नहीं चलता है कि गाय खरीद के लाया है तो बोले इतने किलो गाय खरीद के लाया तोल से चलता ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है वहां। संख्या से अश्व का भी है इसके अंदर, जैसे केले के लिए होता है ना, वो दोनों तरह से चलता है, कहीं वो दर्जन से देते हैं और फिर कहीं किलो से भी चलते हैं, ठीक है, वो दोनों में हो गया। संख्या में फिर दिक्कत आती है कि भाई छोटे हैं ये बड़े हैं, वो किलो के नहीं, दर्जन कहीं दर्जन में ही चलता था पहले, अभी भी, और कहीं तोल पे भी चलता है, दोनों तरह से देखा जाता है। हाँ जी ये जो मांस बेचने वाले होते हैं तो ये जो पशुओं को खरीदते हैं तो वो तो तोल के हिसाब से खरीदते हैं, नहीं ये नहीं मोटा है ये। नहीं, कितने पशु खरीदे, वो तो बड़ा छोटा तो देखते हैं, यूं तोल के थोड़ा ना खरीदते हैं। हाँ, कटने के बाद में मांस बेच रहे हैं वो अलग बात है। पशुओं का जो व्यवहार होता है वो संख्या में होता है। आगे, न ब्रीह्यादीनाम उत्पत्ति के न विभागे न संव्यवहारेषु संख्या संकीर्तते। निगदाभिप्राय, प्राय, ये द्य लिखा हुआ है, इस द्य की जगह य, निगदाभिप्राय मानाभिप्राय वा भवति। ये जो ये जो कथन होता है दो तरह से होता है, एक तो निगद के अभिप्राय से, निगद का मतलब है संख्या के अभिप्राय से, और एक मान के अभिप्राय से। निगद इसका मतलब है निश्चयेन गद्यते अनया इति निगदा, निश्चयेन गद्यते, संख्या करते हैं तो निश्चित रूप से कथन होता है ना, इतनी पहले 5 है तो बस 5 ही है, अब वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। हम यूं कहें कि बहुत है, ऐसे तो बहुगण वतुडति संख्या, संख्यावाची शब्द मान लिए हो तो चलो व्याकरण अलग दृष्टि से, लेकिन अब बहु है उसमें तो निश्चित नहीं है ना। जब संख्या कह दी हमने 4 और 5 इतने रुपए, तो बस वो तो फिर बिल्कुल निश्चित ही हो गया, निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि नहीं इतने। तो निगदाभिप्राय मानाभिप्राय वा भवती, अथवा मान की दृष्टि से होती है, कितना मापन है। न ही भवती पंचभिर माशे क्रीता इति, कभी भी ऐसा नहीं होता 5 मासों से उड़द से खरीदा गया। अगर ये कहा भी जाए पंचभिर माशैर क्रीता इति, अगर ऐसा कहा भी जाएगा तो क्या अर्थ लिया जाता है, पंचभिर माशाणाम आढ़कैर द्रोणैर्वा कुड़वैर्वा खारिभिर्वा इति भवती। माशों के 5 से, तो माशों का 5 क्या होगा, तो या तो आढ़क होगा, ठीक है, आढ़क का मतलब होता है 2.5 सेर, आढ़क 2.5 सेर, द्रोण ये 10 सेर होगा, कुड़व, ये कुड़व प्रस्थ का भी चौथाई भाग है, और खारी भिरवा, खारी मतलब 4 मण हुआ, मतलब 160 प्रस्थ, 160 किलो। 16 द्रोण की एक खारी होती है, 16 द्रोण की, एक द्रोण 10 किलो का, 10 सेर का, और खारी जो होगी वो 16 की होगी, यानी 4 मण। जैसे हम 40 किलो का 1 मण मानते हैं, ऐसे ऐसे 4 मण, तो 160 हो जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ होगा, अगर 5 यूं कह रहे हैं कि 5 लिया तो कुछ ना कुछ अभिप्राय जुड़ा होगा, 5 किलो लिया, 5 मण लिया, द्रोण लिया, कुछ भी ऐसा कुछ आएगा। तत्र आढ़कादिभिः अनुच्चार्यमाणे साकांक्षम एव वाक्यम अपरिपूर्णम अप्रमाणम अर्थस्य कस्यचिदिति। और यदि ये अर्थ नहीं लेते हैं आढ़क आदि, ये नहीं लिए जाते हैं, तो जो वाक्य है वो साकांक्ष होगा, अपरिपूर्ण होगा और अप्रमाण होगा, किसी भी अर्थ को बताने में अप्रमाणिक होगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगी बात। आगे, अब जो चौथे का पहला वाला था वो बोल रहा है, अथ माषाणाम अपि औत्पत्तिकेन विभागेन कस्मादिह परिक्रयो न क्रियते इति। एक का होना चाहिए, किसी भी हो जाए एक जाति का, तो माश का क्यों नहीं हो सकता है, तो माशों का भी औत्पत्तिक विभाग,
क्यों नहीं, उससे परिक्रय क्यों नहीं हो सकता है मूलतः? क्योंकि गणना तो वहां भी हो सकती है। अत्रोच्यते, ये चौथे का दूसरा बोल रहा है, ये 45वां सूत्र जिसका है वो। मूल्य से सतह परिक्रय विशेष उच्यते द्वादश शतम दक्षिणायति। मूल के होते हुए परिक्रय में विशेष कहा जा रहा है। परिक्रय कर रहे हैं, उसका मूल्य है, उसमें ये विशेष कहा जा रहा है, यानी खरीदी जा रही है कोई चीज, मूल्य है उसका। द्वादश शतम दक्षिणायति न च द्वादश शतम ब्रीयादि बीजानाम भृतित्वेन, यदि कर लेना, भृतित्वेन ऋत्विजाम अवकल्पते। 112 व्रीहि आदि बीजों का भृतित्व के रूप में ऋत्विक का कोई अवकल्पन होता ही नहीं है वहां पर। वो 112 लेके कोई ऋत्विक तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं होता है? बोले त्रिभि प्रकार भृतिर्भवती, भवती के नीचे री हटा लेना। 3 प्रकार से भृति 3 प्रकार से होती है, इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। एक तो का व्यापार था, यानी कर्म था, लेन देन जब करते हैं ना, उससे व्यापार था। वृत्ति होती है भाई पूरा लेन देन तय करके। फलतः, फलतः मतलब परिणाम था, परिणाम जो आ रहा है, फल आ रहा है, उसमें उसका भाग हो, परिणाम से भी हो सकता है। एक तो व्यापार था मतलब लेन देन निश्चित करके इतना लेंगे इतना देंगे, ये निश्चित करके। एक है कि जो आएगा परिणाम उसमें हमारा बंटवारा हो जाएगा। जैसे बटाई की खेती करते हैं, अथवा तो सत्र जब होते हैं, सत्र में जितने ऋत्विक हैं, यजमान है, वो सब आपस में बंटता है उनके, इस तरह से हो सकता है। फलतः वचनता थी, अथवा कोई शास्त्र में वचन दिया गया हो कि भाई इसमें इतना है तो फिर वो उतना लिया जा सकता है। तो व्यापारतस्तावत न माश बीजानाम द्वादश शतम वृत्ति ही, व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो माश आदि बीजों का 112 से तो वृत्ति हो ही नहीं सकती। कर्म कुर्वाणा ही कर्म करा पादिकम अपि अहर लभंते, जो काम करते हुए कर्म कर होते हैं ना मजदूर, वो भी दिन भर में 1/4 जो उनका होता है स्वर्ण मुद्रा है जो भी होती होगी, उसको तो बोले वो भी ले लेते हैं। और ये 112 इनके बीज लेंगे ब्रीही आदि के, माश आदि के, तो वो तो उतने भी नहीं होते। नहीं, सामान्य कर्म कर भी इतना ले लेता है, तो ये तो ऋत्विक तो क्यों नहीं, कैसे लेगा इससे? फलानुरूप्यम नहीं वज्यायते, और ये फल के अनुरूप है ऐसा भी नहीं पता लगता है कि इसका जो फल होगा उसमें से इनको मिलेगा। वचनम तो भृतौ सत्याम परिमाण विशेष परम भवती, और ये जो वचन इसमें मिल रहा है, तो भृति के होने पर ही परिमाण विशेष परक हो सकता है। ये अगर भृति नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। यत्र ही पादिकम अपि हर न लभ्यते न सा दक्षिणा भवती, जिसमें एक पूरे दिन में चौथाई भी नहीं मिलता, यानी चाराने भी नहीं मिलते हैं, वो भृति नहीं होती है। कई जने करते हैं ना, सेवकों को रखते हैं और फिर कहते हैं चलो आपको इतने दे देंगे रोज के, काफी देर काम कराएंगे, बोले रोज के 10 रुपए दे देंगे आपको। और बेचारे के महीने के कितने हुए? 300 रुपए हुए। 10 रुपए घंटा भी नहीं होता है आजकल, तो 10 रुपए घंटे भी लगाओ तो 1 घंटा भी काम किया तो बोले जी 300 रुपए दे रहे हैं उन्होंने। नहीं, 300 रुपए क्या दे रहे हैं, कितना काम लिया मैं? नहीं जी, रुपए दे रहे हैं। आजकल जो घरों में काम करते हैं ना, पुरुष या महिलाएं, उनमें कई जगह बहुत कम दिया जाता है। वो कहते हैं जी अरे इसमें 700 रुपए दे रही थी, अब उसने 800 रुपए मांगने शुरू कर दिए। वो इतना बात का विषय बन जाएगा, अरे 700-800 रुपए क्या क्या काम कराते हो, बर्तन भी मांजती है वो, चौका पोछा वोछा भी लगाती है, 700 रुपए लेती है, 800, वहाँ इतना इतना होता है। और खुद की नौकरियां होती है वहां हजारों रुपए भी कम ज्यादा हो जाए तो, ज्यादा हो तो भी बोले क्या हुआ 5,000 ही बढ़े, 2,000 ही बढ़े, ऐसे कर। तो बोले यत्र ही पादिकम अपनी हर न लभ्यते न सा दक्षिणा भवती, इससे कम तो दक्षिणा हो ही नहीं सकती। स्वामी जी ऐसी दक्षिणा दे दे कोई तो, थोड़ी सी दे दे तो बोलो जी दक्षिणा, तो बोले ये भी कोई दक्षिणा होती है? दक्षिणा होती है? बोला दक्षिणा भाई इससे तो मत ही दो। कई जने फिर फेंक देते हैं ना, बोले इतना कम। नाम भी क्यों कर रहे हो, इसको दे करके मत दो, मेरे को नहीं चाहिए। नाम भी कर रहे हो, दक्षिणा दे दी और इतनी सी दे रहे हो, वो स्वीकार्य नहीं होता है। न सा दक्षिणा होती न ही सा तस्मिन कर्मणि दक्षम करोती, क्यों नहीं दक्षिणा होती? दक्षिणा तो वो होती है जो दक्ष करती है उस कार्य में कुशल, वो अच्छी तरह से काम को करता है। वो दक्ष कैसे करेगी? क्या दक्षिणा तो दो इतनी और कहे कि जी काम अच्छी तरह से करें, नहीं होगा। सेवकों को थोड़ी थोड़ी वेतन देंगे और बोले जी अच्छी तरह से काम नहीं करते, कैसे करेगा वो? मतलब आपने इतना कम कर दिया है और उसका मन ही कहां पर चला जाएगा? वो डिले डिले ही काम करेगा। फिर बहुत ज्यादा जो कम करके शोषण करेंगे ना, वहां ऐसा नहीं होगा।
तो नहीं सा तस्मिन कर्मणि दक्षम करोति, दक्ष कर ही नहीं सकती, दक्षिणा तो दक्ष करने वाली होनी चाहिए। तो कहते हैं स्नेहाद्वा अन्येन वा प्रकारेण कृष्णम अह कर्म कुर्यात्। हो सकता है कोई स्नेह के कारण, प्रीति के कारण या अन्य किसी कारण से, भय आदि से दिन भर काम कर सकता है। न व्रीहीणाम द्वादशतेन प्रोत्साहित व्रीही 112 से तो प्रोत्साहित होकर के दिन भर काम कर नहीं सकता। कर रहा है तो प्रीति आदि से कर रहा होगा, भाई चलो अपने आदमी है कर रहे हैं, नहीं तो ये कर नहीं सकता है। इसलिए वो दक्षिणा नहीं हो सकती, द्वादश शत वहां नहीं जुड़ेगा। आह, ये चौथे का पहला वाला बोल रहे हैं, यह कश्चित कस्यांचित अवस्थायाम व्रीहीणाम द्वादश शतेन प्रोत्साह्यते तस्य किम सा दक्षिणा भवेत। तो बोले कि जहां पर कश्चित कोई व्यक्ति कस्यांचित अवस्थायाम किसी स्थिति परिस्थिति में व्रीहियों के 112 सत से भी वो प्रोत्साहित अगर होता है तो क्या वहां पर दक्षिणा नहीं हो सकती है? प्रोत्साहन नहीं हो रहा है ये कह रहे हैं ना, बोले कोई तो कहीं तो 112 इससे भी प्रोत्साहित हो सकता है। भूखा मर रहा हो बेचारा, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हो, तो 112 से भी प्रोत्साहित हो जाए तो बोले आप, इसने क्या पकड़ा, प्रोत्साहन को देख रहा है। बोले कहीं तो प्रोत्साहित होता होगा 112 से भी, तो 112 से प्रोत्साहित हो रहा है तो फिर मान लो इसको दक्षिणा, उसकी भी संख्या लगा लो। तो तस्य किमसा दक्षिणा भवेत, तो ये चौथे का दूसरा वाला कहता है नेति ब्रूमा, ऐसा नहीं होगा। दक्ष करणी ही दक्षिणा, दक्षिणा तो होती है वो दक्ष को करने वाली होती है। और दक्ष क्या है? दक्षश्च बलम, दक्ष जो है बल को देने वाला है। या न आशितम भवम करोति नासौ बल करणी, जो खाने के बाद में तृप्त नहीं करती है वो बल को करने वाली नहीं होती है। दक्षिणा जो कैसी होती है? दक्षश्च बलम, दक्ष का मतलब है बल। और या न आशितम भवम, आशितम भवन का मतलब है, आशित का मतलब है, आशित है तृप्तो भवति, तृप्तो भवति अनेन आशितम भवा दक्षिणा, तृप्तो भवति अनेन इति आशितम भवम दक्षिणा, आशितम भवा दक्षिणा। आशितस्य तृप्तेर भवनम आशितम भवम, आशितस्य तृप्तेर भवनम आशितम भवम। तो दक्षिणा कैसी होनी चाहिए? आशितम भवम करोति, लेने पे वो तृप्त करने वाली होती है। तो या न आशितम भवम करोति नासो बल करनी, अब दे दो उसको, वो कहे कि मेरे को रोज के 1000 रुपए चाहिए और 500 दे दो, उसको बल करने वाली होगी ही नहीं। और किसी को हो जाएगी, उसको तो जितनी चाहिए तृप्ति हो रही है उसी के बाद ही वो बल को उत्साह को लाएगी, नहीं तो नहीं लाएगी। तस्माद या न आशितम भवा नासौ दक्षिणा, तो वो दक्षिणा है ही नहीं दक्षिणा जो उसको उत्साहित ना करे, नहीं तो दक्षिणा ही नहीं कहलाएगी। बोले नहीं जी जितना दे देते हैं उतनी ही दक्षिणा होती है, नहीं ये तो भृति है, दक्षिणा है तो ये तो भृति है, ये तो ढंग से ही की जानी चाहिए। दान लेना हो तो वो तो कितना भी ठीक है, दान नहीं, दक्षिणा की बात चल रही है। तो दक्षिणा में तो व्यवहार देखा ही जाएगा दोनों का, दक्षिणा तो व्यवहार की बात है। अब वो जिसने बुलाया वो थोड़ा सा दे करके अपना काम चलाना चाहता है, बोले जी हमने इतना बड़ा जलसा कर दिया, नाम भी कमाना चाहता है और दूसरों को देना नहीं चाहता है, तो ये दक्षिणा नहीं कहलाएगी, उचित मात्रा में होनी चाहिए। उसमें उनका औचित्य है, जिनको वो कम दे देते हैं, हाँ लोभ ही है तो अलग बात है लेने वाले, लेकिन उचित मात्रा में होनी चाहिए। आशितम भवाया आधिक्यम वचनस्य विषय, और जो तृप्त करने वाला है उसमें भी अगर आधिक्य की बात आ जाती है कि जितना है उससे भी ज्यादा मिल रही है, तो ये तो वचन का विषय है कि वचन ने अगर कह दिया है तो जितने से तृप्त होता है उससे अधिक भी उसको दी जाएगी। पहला वाला कहता है आह व्रीहि बीजानाम अपनी 12 शतम याम च यावतीम बल मात्राम करोति, बोले दक्षिणा का उसने कहा ना दक्षश्च बलम, तो बोले ये जो 112 है ये बीजों का भी 12 शत है कि जितनी जो और जितनी बल मात्रा को, तो फिर भी कुछ ना कुछ बल मात्रा को तो वो भी करता ही है, कुछ ना कुछ तो करता ही, आप निषेध कैसे कर रहे हो? तत्व को मतलब हटा रहे हो ना उसको, कुछ तो बल करेगी, बल करेगी तो दक्षिणा हो जाएगी वो। तो उस पर ये बोलता है चौथे का दूसरा वाला अत्रोच्यते आपेक्षिकम इदम बल नाम, ये जो बल है ये आपेक्षिक शब्द है, कुछ भी बल करे ऐसा नहीं है। तो स ही पुरुष, स एव ही पुरुष कंचित प्रति बलियान कंचित प्रति अबल, एक ही पुरुष बल अबल दोनों हो सकता है अपेक्षा से। तत्र यावद आशितम भवम नास्ति
तावद अबलता, जब तक उसमें आशितम भवम नहीं होता है तब तक वो अबलता ही कही जाएगी। बलवत्तरो ही आशितेन भवति इति आशितम भवाद ऊर्ध्वम बलकरणम। बलवत्तर का किसे? आशितेन भवति, उचित मात्रा में मिलने पर भी बलवत्तर होता है, इसलिए आशितम भव से ऊपर ही बाद ही वो बलकरण को करता है। जितने में तृप्ति होती है ना उसके बाद में होता है वो उसको विशेष उत्साहित करता है, बल करने वाला होता है। तस्मात् आशितम भवम यद द्रव्यम सा भृति सा दक्षिणा। तो जो द्रव्य आशितम भवम होता है, लेने पे तृप्त करने वाला होता है, वही भृति होती है और वही दक्षिणा होती है। भृति और दक्षिणा यहाँ एक ही बात है। ततो अधिकम दक्षिणात्वे सिद्धे वचन प्रामाण्यात भवति। तो उससे अधिक दक्षिणा अगर सिद्ध हो रही है तो वो तो वचन के प्रामाण्य से होगी कि शास्त्र इतना कह रहा है तो वहां देनी चाहिए। विकृत, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, विकृत ऋत पे ये वचन प्रामाण्यात अल्प बल करणम अपनी दक्षिणाया स्थाने विधीयते सोम चमसा। विपरीत उदाहरण दे रहे हैं कि ऋत पे में वचन प्रामाण्य से अल्प बल करने वाली दक्षिणा भी उसके स्थान में विहित की जाती है। सोम चमस, केवल उतना सा ही सोम दिया जा रहा है, वही दक्षिणा, यद्यपि वो बल करने वाली नहीं है लेकिन वचन प्रामाण्य से वहां पर वो स्वीकार होगी। स आश्रयात सिद्ध्यति, वो आश्रय से सिद्ध होती है। आश्रय से मतलब अनन्य आश्रय से, और कोई आश्रय है ही नहीं वहां पर। अनन्य को यहां साथ में जोड़ेंगे कि और कोई आश्रय नहीं है, अकेला वही आश्रय है, इसलिए वो वहां पर सिद्ध मानी जाती है। पशवस्तु सर्वे मुख्य बल करने समर्था, लेकिन पशु तो मुख्य बल को करने में समर्थ होते हैं। तेषु सत्सु न ब्रीयादि बीजानी संख्यया संभत्स्यन्ते, इनके होने पर, मानी पशुओं के होने पर तो ब्रीयादि बीज जो है संख्या से संबद्ध नहीं होंगे, उससे विभेद को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।